हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। स्टेनो का पेपर हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा वीडियो ख़त्म करने से पहले। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे आर के झा बुक के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है 5वां चैप्टर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं। ये 5वां चैप्टर है आर के झा बुक का। 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। उन 4 चैप्टर में से जो बच्चे स्टेनो का पेपर देख के आए हैं वो खुद बता देंगे आपको। आप पूछ लेना कि क्वेश्चन आए या नहीं आए। क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए। वर्ड फॉर्मेशन जो चैप्टर अभी खत्म किया था स्टेनोग्राफर से पहले, पेपर खत्म होने से पहले, शुरू होने से पहले, कल जो परसों कराया था, तो उससे 2 क्वेश्चन आए। डिक्शनरी जो आज कराने वाला हूँ ये पहले भी क्योंकि काफी बार करा चुका हूँ, इसलिए इससे भी 1 क्वेश्चन आया। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है जो मैं आपको करा चुका हूं कई बार। आर के झा बुक का नहीं कराया, लेकिन चैप्टर पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे अवेलेबल। उससे 4 से 5 क्वेश्चन आए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। इनइक्वालिटी चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, उससे क्वेश्चन आए। कैलेंडर का चैप्टर से 1 क्वेश्चन आया। मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने बता रखा है कि आता है स्टेनो में, उससे क्वेश्चन आया। तो जो बच्चों ने सिलेबस देखा होगा मेरा और पढ़ के गए होंगे, 50 में से कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसने मुझसे ये बोला हो कि मैं, सिर्फ एक बच्ची थी जिसने बोला कि मैं 40 करके आई हूँ क्वेश्चन। बाकी सब ने 45, 48, 47, 49 ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे बताए हैं। क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन आए थे। जो बच्चे दिक्कत देते हैं सीरीज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं उसका कोई एक पैटर्न नहीं है, कई सारे पैटर्न होते हैं, उसकी अलग बात है, वरना लगभग पेपर हमारा अच्छा है। तो ओवरऑल अब बात करते हैं चैप्टर की, जो चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका 1 क्वेश्चन, आप यूपी पुलिस में जाओगे 2 से 3 क्वेश्चन, आप एसएससी जीडी में जाओगे 1 क्वेश्चन, आप एसएससी का कोई भी पेपर दोगे 1 क्वेश्चन तो इससे मिलना ही मिलना है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, हर लेवल में आता है, सीसेट में भी आता है। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग का एक चैप्टर ये है शब्दों का तार्किक क्रम, आप लिख लो, इससे 1 क्वेश्चन आएगा जाएगा। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक जनरल नॉलेज बेस्ड और एक अल्फाबेटिकल बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल ये दे दिया, पेड़, कागज, पुस्तक, दिलसाजी। इन्हें क्रम में लगाना है। क्रम भी 2 होते हैं, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। आरोही मतलब इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी कि घटते क्रम में, कहां खत्म हुआ और फिर कहां से शुरू हुआ था। ठीक, जैसे कि आरोही मतलब कि बच्चा, जवान, बूढ़ा, और अवरोही मतलब बूढ़ा, जवान, बच्चा। तो अलग अलग तरीके से क्रम में लगा सकता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैंने लिखे हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो शुरुआत करते हैं। 5 एग्जांपल है। आज चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, वो मैं आपको कल ही कराऊंगा। उस चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर करा दूंगा एक ही वीडियो में। 40-50 क्वेश्चन जो भी है इस चैप्टर में, 50 के 50 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना होगा, मुझे कुछ लिखना नहीं। कुछ क्वेश्चन साइड में दिखते रहेंगे और मैं आपको समझाता रहूंगा, सॉल्व कराता रहूंगा। तो इसलिए 5 तरीके के आपके फिलहाल क्वेश्चन मैंने 5 ही लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन जब चैप्टर कराऊंगा तो पूरा समझाऊंगा। आज की वीडियो छोटी रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो मैं कराऊंगा उसमें, क्योंकि सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे, अच्छे खासे 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी। उसमें आप जुड़े रहना, क्वेश्चन आप मेरे से पहले बताते रहना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है, आपके लिखा मिलेगा कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में सजाइए, और 4 ऑप्शन देगा आपको, 4, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके कुछ। तो जैसे कि ये दिया उसने, पेड़, कागज, पुस्तक, दिलसाजी, इन्हें क्रम में लगाना है। तो आप मुझे बताओ, क्या जल्दसाजी पहले हो सकती है? मतलब बिना पुस्तक की जल्दसाजी कर दोगे? बोले नहीं। क्या पुस्तक बिना कागज के बन सकती है? बोले नहीं। क्या कागज बिना पेड़ के बन सकता है? बोले नहीं। तो आपकी समझ में आ गया कि भाई क्या होगा। बोले सर सबसे पहले पेड़, पेड़ से लकड़ी काट के क्या बनेगा? कागज, कागज से जुड़ जुड़कर क्या बनेगी? पुस्तक, और पुस्तक पे क्या होगी? जल्दसाजी। तो ये जो लगा हुआ है यही क्रम है आपका, यही आपका आंसर हो गया। आपको क्रम में लगाना था तो ये ऑलरेडी क्रम में लगाया, इसमें आपको आगे पीछे करना नहीं पड़ा। 1, 2, 3, 4 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्रम में लगाने को ऑप्शन वो देगा आपको। तो पेड़, कागज, पुस्तक, दिलसाजी, यही आपका क्रम है। कि पहले पेड़, पेड़ से क्या मिलती है? वो लकड़ी काटते हैं, कागज बनता है। कागज से क्या बनती है? पुस्तक, और पुस्तक के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? जल्द, जल्द की जाती है। तो 1, 2, 3, 4 आपका क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, सेम क्वेश्चन है कि भारत, विश्व, एशिया, छत्तीसगढ़, पृथ्वी, इनको क्रम में लगाना है। तो अब बड़े पे छोटा है, छोटे से बड़ा, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ छोटे से बड़ा लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले सब में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपको पता है इन 5 में सब में छोटा क्या है? तो आप बताओगे छत्तीसगढ़। तो 4, छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता है? बोले भारत के। तो 1, भारत किसके अंतर्गत आता है? बोले एशिया में आता है भारत।
एशिया। एशिया किसके अंतर्गत आता है? बोले विश्व के अंदर आता है। विश्व में कई सारे, एशिया क्या है? महाद्वीप है ना, तो विश्व में कई सारे महाद्वीप आते हैं। और एशिया भी किसके अंतर्गत आता है? विश्व भी किसके अंतर्गत? विश्व आता है पृथ्वी के अंतर्गत। तो 4 1 3 2 5 ये आपका आंसर हो गया। या फिर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो बोले सबसे बड़ी पृथ्वी 5। पृथ्वी के अंदर क्या आता है? विश्व। विश्व के अंदर क्या आता है? बोले विश्व में बहुत सारे महाद्वीप हैं, तो एक महाद्वीप है उनमें से एशिया। और उस महाद्वीप का एक देश है, बहुत सारे देश हैं एशिया में, है ना। एशिया का एक देश है भारत, और भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन में या तो मिलेगा 5 2 3 1 4, या आपको ऑप्शन में मिलेगा 4 1 3 2 5। अब वो क्रम क्या देगा? वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, जो ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग, कि बड़े पे छोटा लगाया है या छोटे से बड़ा लगाया है। दोनों में से एक आपका आंसर एक ही मिलेगा, दोनों कभी नहीं देगा ऑप्शन में, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे। क्लियर हो गई? क्योंकि सार्थक क्रम में लगाना है, या तो क्रम छोटे से बड़ा होगा या बड़े से छोटा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे दे। और दोनों देगा तो लिख के देगा कि इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए या आरोही क्रम में सजाइए, बड़े पे छोटे में रखिए, छोटे से बड़े में रखिए, लिख के देगा, तो दोनों हो सकते हैं, वरना कोई एक ही देगा। तीसरा क्वेश्चन, इन्हें क्रम में लगाना है भाई, क्या होगा? तो किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, मतलब सब में छोटी इकाई क्या है? ये इकाइयां है ना। तो सब में छोटा क्या होता है? बोले सब में छोटी होती है बिट, यानी कि 6, यानी कि 6, यहां लिखते हैं 6। बिट से बड़ा क्या होता है? बोले बाइट। बाइट से बड़ा क्या होता है? बोले किलोबाइट। किलोबाइट से बड़ा क्या होता है? बोले मेगाबाइट। मेगाबाइट से बड़ा क्या होता है? बोले गीगाबाइट। और गीगाबाइट से बड़ा क्या होता है? बोले टेराबाइट। तो 6 2 1 3 5 4 आपका आंसर हो जाएगा। 6 2 1 3 5 4 आपका आंसर हो जाएगा। डन हो गई बात? छोटे से बड़े क्रम में लगा दिया, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। अब चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथे से पहले ये पांचवा, एक्चुअली धोखे से नंबरिंग गलत हो गई, ये चौथा है, ये पांचवा। तो पहले इन्हें ये 5 अल्फाबेट दे दिया, अब इन्हें आपको क्रम में लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसकी बात भी बाद में करेंगे, पहले मैं कुछ आसान समझाता हूं आपको। सपोज करिए मैंने लिखा एप्पल, कुछ फलों के नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 एप्पल, नंबर 2 आपको दिया ग्रेप्स, नंबर 3 दिया आपको मैंगो, नंबर 4 दिया आपको बनाना, और नंबर 5 दिया आपको पपाया। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 5 दिए। आपसे बोलेगा निम्नलिखित दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार या अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इन्हें क्रम में लगाना है। कैसे लगाना है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लगाना है। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश में अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन्हें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। कैसे लगाएंगे? करना यह है कि आपको पहला अल्फाबेट चेक करना है। जो अल्फाबेट एबीसीडी में पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। तो आपने देखा इन सभी में, सब में छोटे, सब में पहले एबीसीडी में क्या आता है? क्या? पी बी एम जी ए। सब में पहले क्या आता है? बोले ए आता है। ए कौन सा नंबर है? 1। आपने लिख लिया 1, इसे हटा दो, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें जी है, इसमें एम है, इसमें बी है, इसमें पी है। पी बी एम जी में से सबसे पहले क्या आता है? क्या जी पहले आता है, एम आता है, बी आता है, पी आता है? बोले बी आता है। बी कौन सा नंबर है? 4, हटा दीजिए। जी एम पी क्या आता है एबीसीडी में पहले? बोले जी आता है। कौन सा नंबर है? 2, हटा दीजिए। इसमें एम, इसमें पी, पहले क्या आता है? पहले एम आता है। कौन सा नंबर? 3, हटा दीजिए। क्या बचा? 5। आंसर हो गया 1 4 2 3 5। 1 4 2 3 5 ये आपका आंसर हो गया। क्या देखा आपने? आपको क्रम में लगाना था, आपने क्रम में लगा दिया अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जो एबीसीडी में पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है वो बाद में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि पेपर में इतना आसान नहीं देगा। पेपर में इतना आसान नहीं देगा, ये काफी आसान है। पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा, यानी कि लगभग ऐसा तो देगा ही। ये भी मैं करके बताऊंगा अभी। पहले दूसरा समझाता हूं, एक और समझाता हूं। एक तो मैंने समझा दिया, दूसरा सपोज करिए कि मैंने दिया आपको कट, कैट, क्रैक्स, कम, क्लोन। पांचवा है क्लोन। इस तरीके से मैंने 5 दिए, ठीक है। और मैं आपसे बोलूंगा इन्हें क्रम में लगाइए, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां तो अलग अलग था, आपने कर दिया था।
यहां दिक्कत यह है कि सारे कॉमन है, सब में सी ही आ रहा है, तो कैसे बताएं कौन सा पहला कौन सा बाद में, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सब में सी कॉमन है तो पहले सी काट दो, पहला काट दिया। अब सब में दूसरा चेक करेंगे, तो इसमें यू, इसमें ए, इसमें आर, इसमें ओ, इसमें एल। दूसरा वर्ड क्या है, LORAU। सबसे पहले अब जो सब में छोटा वो पहले, जो बाद आता वो बाद में। सब में छोटा क्या आता है, सब में पहले एबीसीडी में क्या आता है, ए कौन सा नंबर है, दूसरा। सब में पहले क्या आएगा, 2। ए वाला हट गया, इसको हटा दो, हट गया। UROL पहले क्या आता है, बोले एबीसीडी में पहले एल आता है, कौन सा नंबर, 5, हट गया। ORU में सब में पहले क्या आता है, बोले ओ आता है, कौन सा नंबर, 4, लिख दिया, हट गया। इसमें आर, इसमें यू, क्या आता है एबीसीडी में पहले, आर आता है, कौन सा नंबर, 3, हट गया। क्या बचा, 1, लिख दिया। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2 5 4 3 1। आंसर हो गया आपका 2 5 4 3 1। मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आ चुका हो। डन, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये आपने कुछ क्वेश्चन देखे जो आपको समझाना चाह रहा था कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो ऐसे देगा, अलग अलग है तो आपके लिए बहुत आसान है, सेम से शुरू कर दिया, इस तरीके से दे दिया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में जो इन्होंने दिया था कि उसमें कैसे समझना है, क्या करना है। क्वेश्चन करना आप सीख गए हो, इतना मैंने समझा दिया कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो आंसर था ये इसका था, ये जो आंसर है ये इसका है, इसका आंसर मैं ऊपर लिख दूंगा यहाँ पे ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। अब आपने क्या देखा, इसमें भी आपको क्रम में लगाना है, तो इन सब में टीटी कॉमन है। सबसे पहले क्या करेंगे, टीटी सब में से काट देंगे, काट दिया। इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, सेकंड चेक करेंगे। इसमें एच, इसमें एच। आपको बताओ एबीसीडी में पहले एच आता है या आई, आप बोलोगे एच आता है, तो इन तीनों में आई है और इन दोनों में एच है, तो ये दोनों एच वाले इन तीनों से तो पहले आएंगे, यानी कि पहले दूसरे नंबर पर ये दोनों होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहला कौन होगा और दूसरा कौन होगा ये आपको अब भी पता नहीं चला कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा। ये कैसे पता लगाएंगे, इसको पता लगा लेंगे क्या करना है कि दोनों में अब एच एच कॉमन है, ये भी काट दो। अब भी पता नहीं चला दोनों में यू है तो यू भी काट दो, एच भी कट गया, यू भी कट गया, क्योंकि पहले दूसरा चेक कर लो, ये तीनों तो बाद में आएंगे, पहले तो इन दोनों में चेक करो। तो इसमें बेटा अब डी है और इसमें आर है, तो पहले डी आता है एबीसीडी में, आर बोले पहले से डी आता है, तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तो पहले नंबर पे आ गया 4 और दूसरे नंबर पे आ गया 5। ये दोनों सेट हो गए। अब इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, इन दोनों से कोई लेना देना नहीं। अब ये तीनों बचे, आपने देखा तीनों में आई आई कॉमन है, कौन पहला कौन दूसरा पता नहीं चल रहा, तीनों में से आई आई कट कर दो। इसमें एन है, इसमें एम है, इसमें एन है। पहले एबीसीडी में क्या आता है, एम या एन में से, बोले एम आता है, तो इन दोनों में तो एन है, इसमें एम है, तो ये इन दोनों से पहले आएगा, तो फिर क्या आ गया 2, तो 4 5 के बाद आ गया 2, ये भी हट गया आपका। अब इसमें भी एन, इसमें भी एन, कौन सा पहले कौन सा बाद में नहीं पता चला, तो एन से एन भी हटा दो। अब इसमें के, इसमें एन, एबीसीडी में पहले क्या आता है, के आता है, के कौन से में है, तीसरे में, तो फिर आ गया 3, क्या बचा 1। मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया 4 5 2 3 1। मेरे ख्याल से आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करा मैंने, सब में टी कॉमन था, हटा दिया, दूसरा वाला चेक किया, बोले इन तीनों में आई है, इन दोनों में एच है, तो पहले एच आता है, तो आई वाले तीनों बाद में आएंगे, ये दोनों एच वाले पहले आएंगे, लेकिन कौन पहला कौन दूसरा नहीं पता, तो एच यू कॉमन था, वो भी काट दिया। इसमें डी, इसमें आर, तो डी पहले आता है, तो पहले आ गया 4, दूसरे नंबर पे आ गया 5, मैंने लिख दिया 4 5, बचे ये 3। अब इन तीनों में आई आई कॉमन था, आई काट दिया। इसमें एन, इसमें एम, इसमें एन, पहले एम आता है, तो मैंने एम लिख दिया 2, अब बचा ये और ये, तो एन एन भी काट दिया। इसमें के, इसमें एन, पहले क्या आता है के, तो फिर आ गया 3 और फिर बचा 1, तो आपने लिख दिया 1। आंसर हो गया 4 5 2 3 1। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब रह गया क्वेश्चन नंबर दिस, यानी कि 4, इसको क्रम में लगाना है। इसे कैसे क्रम में लगाओगे, अब इसमें क्रम में नहीं लगाना है, इसमें आपको बोला है तीसरा बताओ कि तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप क्रम में लगाओ, जैसे आपको सिखाया है। क्रम में कैसे लगाओगे, तीनों में ओ कॉमन आपने काट दिया, पहले सी आता है, पहले सी है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें आर है। एबीसीडी में सब में पहले क्या आता है, बोले सी आता है, तो इनके नंबर रख देता हूं मैं डायरेक्टली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ऑप्शन मिलेंगे आपको, लेकिन मैं बता देता हूं पहले। तो सी पहले आता है, सब में पहले आ गया 1, ठीक, सब में पहले आ गया 1। कहाँ लिखूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या चलो मैं थोड़ी सी ये हटा देता हूँ, जगह कर देता हूँ आप लोगों के, ताकि आपको समझ में आता है। आंसर आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ी सी जगह कर देता हूँ ताकि आपको बस इसका आंसर दिखता रहे और कुछ नहीं। आपने क्या देखा, बोले सब में पहले सी आता है, नंबर 1 आ गया। अब इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें आर है, पहले डी आता है, तो ये दोनों इससे तो पहले ही आएंगे, लेकिन कौन पहले कौन दूसरा नहीं पता, तो डी आई से डी आई काट दिया। इसमें यू, इसमें ओ, पहले क्या आता है ओ, तो फिर क्या आ गया 3,
फिर क्या आएगा 2, और इसमें डी था, इसमें सी था, इसमें डी था, इसमें डी था, इसमें आर था, तो आर तो सबसे एंड में आएगा। फिर क्या बचा 4 आ गया, 1 3 2 4। आपसे पूछा है तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आया नंबर 2, और नंबर 2 क्या था ओडियम, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, बोले फिर तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा ओडियम। ये आपका आंसर हो गया। एक तरीका कि आप सेट कर लो, सेट के बाद जो भी पूछा वो गिन के बता दो। मेरा मानना यह है कि आपको ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको कैसे करना है कि जब तीसरा पूछा तो सिर्फ तीसरे पे ध्यान दो, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो। आपको पता है ओ सब में से काट दिया, इसमें सी, इसमें डी, इसमें डी, इसमें आर। आपको पता है आर सबसे बड़ा है तो सबसे एंड में आएगा, ये मेरा आंसर नहीं है। सी सब में छोटा है, सब में पहले आएगा, ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे तीसरे नंबर का बताना है। तो आंसर या तो ये होगा या ये। अब कौन सा आंसर है नहीं पता, तो डी आई से डी आई कट गया, इसमें ओ है, इसमें यू, तो ओ पहले आता है तो ये दूसरा हो गया, तो तीसरा क्या हो गया ओडियम। मेरा आंसर क्या हो गया ओडियम। तो आपको क्रम में लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। जब आपसे कोई तीसरा पूछेगा, दूसरा पूछेगा, पांचवा पूछेगा, तो हम क्रम में नहीं लगाएंगे, हम बिना क्रम में लगाए आंसर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। क्लियर हो गई बात। ये मेरे ख्याल से इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये मैंने कुछ बता दिए। एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है क्योंकि काफी बार पूछा गया है, आज भी मैं करा के आया हूँ, एसएससी सीजीएल में कई बार आया है, तो मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता कि इस चैप्टर में, इस बुक में, जब आर के जाके बुक कराऊंगा, ये क्वेश्चन उस बुक में है या नहीं। जब मैं सॉल्व कराऊंगा कल चैप्टर, तो जो कराऊंगा वो कराऊंगा ही कराऊंगा। फिलहाल मैं बता देता हूं आपको कि चैप्टर, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हमारी आर्मी से रिलेटेड है, तो जनरल नॉलेज में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं और लिख के समझा देता हूं आपको, बाकी मैं ये रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो। बेटा मेरा मानना यह है, जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा, रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो आपकी ना एक तरीके से पूरा रीजनिंग का कोर्स अवेलेबल हो रहा है आपका यूट्यूब पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि चैप्टर वाइज आप किसी और तरीके से, इससे अच्छे तरीके से घर पे अपने नोट्स बना सकते हो, अपना पूरा कोर्स अपनी कॉपी में लिख सकते हो। आपको यूट्यूब पे ना तो मुझे कोई फीस दे रहे हो, है ना, मैंने कोई कोर्स तो लॉन्च नहीं किया है और चैनल की तरह, या कि भाई रीजनिंग का कोर्स पूरा कराऊंगा, अब मुझे इतने रुपए का कोर्स है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा, मेरा मकसद सिर्फ आपकी जॉब लगाना है। वैसे तो जो लोग पैसे लेते हैं उनका भी होता है, लेकिन इंसान मेहनत कर रहा है, डिजिटल बोर्ड है, लाइटिंग है, बिजली है, इसलिए वो लोग आपसे पे करते हैं, तो उसमें उनका गलत भी नहीं है। जब वो अपने समय दे रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा अपना निकालेंगे भी, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनके फैमिली भी तो कहेगी भाई क्यों, अर्न भी तो कर, पैसा भी तो कमा कुछ, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, वो उनका बनता है ना, मेहनत करते हैं वो आप लोगों के लिए, तो वो भी ये चाहते हैं आपकी जॉब लगे, और इसीलिए आप उनके कोर्स खरीदते भी हैं। तो मैं फिलहाल कोर्स ना तो मैं अभी लेके आया हूं और ना ही आने वाले समय में, आज चाहे लोग मुझसे कम जुड़े हुए हैं, अगर मुझसे 1 लाख 2 लाख 10 लाख बच्चा भी जुड़ जाएगा, तो भी इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं कभी यूट्यूब पे किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लूंगा कभी भी पढ़ाने की, क्योंकि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, वहां जॉब कर रहा हूं, वहां से मुझे सैलरी मिलती है, तो वहां बच्चों को फीस देनी ही पड़ेगी। मैंने बहुत बार चाहा और हमारे विचार भी हुआ, काफी टीचर्स थे मेरे साथ के जो अलग अलग कोचिंग्स में थे, कि हम लोग एक बैच ऐसा शुरू करें कि उन बच्चों के लिए जिनको हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, क्योंकि काफ़ी बच्चे गरीब होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे घर से आते हैं जो नहीं कर सकते, बट बिकॉज कोचिंग में हम भी सैलरी ले रहे हैं, है ना, हमें भी अपने एक्सपेंसेस खर्च करने, मोबाइल रिचार्ज सब कुछ, तो हम लोग भी सैलरी ले रहे हैं, तो कोचिंग में तो हम किसी की फीस के लिए कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको भी कमाना है, अपने सबको सैलरी देनी है, लाइटिंग है, सब कुछ है, तो उनको मजबूरी है फीस लेना, है ना, हम लोग की मजबूरी है वहाँ पे फीस लेना, क्योंकि हमें भी आगे करना पड़ता है, हमें भी खर्चा करना पड़ता है। तो जा रहे हैं बाइक से, तो बाइक में पेट्रोल कहाँ से आएगा, है ना, कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ है, तो हमें भी सैलरी चाहिए, और सैलरी चाहिए तो सैलरी आएगी कहाँ से, आपकी फीस से आएगी। तो वहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारा विचार था कि एक बैच ऐसा चलाते हैं जिसमें हम ऐसे बच्चों को लेंगे जो फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, यानी कि जिनके पापा ठेला लगाते हैं कोई, या जो बच्चे खुद जॉब करते हैं कहीं और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस, ऐसे काफ़ी बच्चे थे मेरी नज़र में। तो प्रॉब्लम ये थी कि हम पे नहीं हो पा रहा था, मतलब किसी ना किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे थे। दैट्स वाई कि मेरा मन किया कि मैं कुछ करता हूँ, इसलिए मैंने रीजनिंग की वीडियो कुछ डालना स्टार्ट की कुछ बच्चों के लिए। मेरा 1-2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रोए थे, मतलब कि नहीं कर सकते। मैंने फीस के लिए भी मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो हमारे कोचिंग की सबसे अच्छी बात है कि कोचिंग में अगर कोई बच्चा काफ़ी प्रॉब्लम रही, तो अगर मैंने कहा तो फीस उसके बच्चे की, काफ़ी बच्चों की फीस पूरी माफ़ कर दी गई थी काफ़ी बार। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, एग्जाम हुआ, एग्जाम अगर उन्होंने क्लियर किया, काफ़ी बार ऐसा हुआ कि वीडियो उन्होंने पोस्ट डाली कि पोस्ट को शेयर करो, जो बच्चा ज़्यादा शेयर करेगा उसको फ्री कोर्स देंगे। ऐसा भी 2-3 बार बच्चों को फ्री कोर्स दिया गया कोचिंग में। तो सब कुछ किया गया, बट फिर भी क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत होते हैं तो हर बच्चे की नहीं कर सकते। आजकल सबके घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है,
तो सभी गरीब हैं, ऐसा इतना अमीर कोई नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो सभी मिडिल क्लास फैमिली है, तो सब चाहते हैं कि हमारी फीस कम हो और हम लोग फीस ना दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट इसीलिए मैं यूट्यूब पे मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया ताकि हर बच्चा जुड़ सके। और मैं आने वाले समय में बता रहा हूँ कि आज तो मेरे पे कोई इतनी एक्सपेंसेस नहीं है, बट आने वाले समय में अगर मुझ पर लाखों बच्चे जुड़ जाएंगे, बहुत अच्छा डिजिटल बोर्ड कुछ भी मैं किसी बच्चे से कोई फीस नहीं लूँगा, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अपने चैनल से नहीं लूँगा। रीजनिंग पढ़ा के, रीजनिंग की वीडियो की मैं कभी कोई पे नहीं करूँगा किसी बच्चे से भी, चाहे मैं कितना ही कुछ भी हो जाए, है ना, मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। तो ये कोर्स जो मैंने जो स्टार्ट किया ना चैप्टर वाइज, ये सिर्फ बच्चों इसलिए स्टार्ट किया मैंने क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं कोचिंग वो भी, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जो बच्चे जानते हैं मुझे वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, अगर सिर्फ एक कॉपी उठा ले, एक बुक नहीं खरीद सकते, बुक नहीं खरीदने में कुछ नहीं करना, कोई खर्चा नहीं करना, बस नेट का खर्चा, बिकॉज उनको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर उनके पास फोन है तो वो सिर्फ एक बुक उठाएं, बुक भी नहीं उठानी, फोन में टेलीग्राम डाले, मेरा नाम डाले हिमांशु श्रोत्रिय, टेलीग्राम में उनको वीडियो मिल जाए, उनको पीडीएफ मिल जाएगी चैप्टर की, जो मैं चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ, वो चैप्टर का नाम डाले, जो चैप्टर उन्हें पढ़ना है, और चैप्टर की पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें, वो अपने फोन में खोल के रखें, साइड में स्लाइड में आजकल दो एक साथ चल जाती हैं, आपने तुरंत मेरी वीडियो खोली, वीडियो देखी, पहले क्वेश्चन जितने कर सकते हैं कर लिए पीडीएफ से, जो नहीं हुआ आपने वीडियो खोली, वीडियो पूरी देखी, आपकी समझ में पूरा चैप्टर आ जाएगा। और एक चैप्टर से लेके एंड तक कराने वाला हूं मैं, तो आपका पूरी किताब कर लो। जिस बच्चे ने पूरी किताब अच्छे से पढ़ ली, एक एक क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया, अगर भगवान ने चाहा बीच में कोई इशू नहीं हुआ, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं हर चैप्टर करा दूं, जितने चैप्टर अवेलेबल हैं आरकेजा बुक में, जो आपके सिलेबस में है वो भी, जो नहीं है सिलेबस में वो भी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे, हर बच्चा एसएससी के लिए नहीं है ना यहाँ पे यूट्यूब पे, हर बच्चा यूपी पुलिस के लिए, कुछ चैप्टर यूपी में आते हैं, कुछ एसएससी में आते हैं, तो मैं तो सारे करा दूंगा, फिर जिसको जो चैप्टर पढ़ना हो सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ता रहे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये सब चीज़ अवेलेबल कराऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह रही हो तो आप मुझे बताना, डेफिनेटली मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोग जुड़े रहना, है ना, कोशिश ये करना कि और बच्चों तक, जो बच्चा आपको लगता है कि ऐसा है कि जिसको दिक्कत है और आपका दोस्त है कोई पढ़ना चाहता है, तो आप उसको ज्वाइन करवाओ। क्योंकि ये अगर वो शुरू से एक चैप्टर वाइज लिखेगा तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर वो सिर्फ वीडियोस देख के भी और सिर्फ एक पीडीएफ देख के भी क्वेश्चन करता रहेगा, सिर्फ कॉपी में लिख ले, जितना मैं करा रहा हूँ, ये जो आरकेजा वाली सीरीज मैंने चलाई है ना, ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ बोर्ड पे करा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में लिख ले। तो आप यकीन मानो कि बिना कहीं जाए, बिना कहीं पढ़े, बिना कुछ करे, सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लिख के वो जब पेपर देने जाएगा उसको खुद लगेगा कि रीजनिंग मेरी सबसे अच्छी है, रीजनिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, रीजनिंग में मैं सारा करके आया, उसको खुद कॉन्फिडेंस आएगा रीजनिंग का। सिर्फ ये जितना मैं करा रहा हूँ उतना लिखता जाए, बाकी तो भगवान के हाथ में है, आपके लक के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, वीडियो खत्म करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए कराना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि पहला, मैं डायरेक्टली क्रम तो मुझे याद नहीं, चलो मैंने लिख दिया कप्तान, दूसरा ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर की ई की मात्रा थोड़ा गलती हो सकती है मुझसे, थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है, इधर या इधर देख लेना। तीसरा मेजर, चौथा मैंने दे दिया लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और पांचवा जो मैंने दे दिया वो मैंने दे दिया, एक मिनट, कौन सा रह गया? पांचवा मैंने दे दिया कर्नल। ये 5 है और इन्हें मुझे क्रम में लगाना है कि सब में बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। मैंने कोई से भी रैंडम दे दिया नंबर, इन्हें क्रम में लगाना है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, तो आपको इन्हें क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा बेटा याद रखना जो होता है वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल। ये जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जो आता है वो आता है ब्रिगेडियर, नंबर 2 आप रखेंगे ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद जो आता है वो होता है कर्नल। कर्नल के बाद जो आता है वो होता है मेजर, और मेजर के बाद जो आता है वो होता है कप्तान। ये आर्मी के रैंक है पद के अनुसार, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। सब में बड़े आर्मी में होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, देन आपके पास आते हैं ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद आपके पास आते हैं कर्नल, कर्नल के पास बाद आपके पास आते हैं मेजर, और मेजर के बाद आपके पास आते हैं कप्तान। ये आर्मी की रैंक है, पोजीशंस हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जनरल नॉलेज में भी पूछ सकता है, रीजनिंग में भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं आगे भी सीजीएल में भी रिपीट हुआ है, स्टेनो में भी आया है, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन कल जो स्टेनो का पेपर हुआ था 17 तारीख में, उसमें आए थे, इस चैप्टर के आए थे, क्रम में लगाने वाले डिक्शनरी वाले क्वेश्चन।
तो कल मैं ये पूरा चैप्टर कराऊंगा, आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। और करेक्ट डेली रात 8 बजे लाइव क्लास आपकी आती है। मैं बाहर भी गया था आउट ऑफ सिटी, तो वीडियो बना के गया था आपके लिए, ताकि आप लोग उसमें अवेलेबल रहो। मैं हूं या ना हूं, लेकिन आपको मिलेगी, आपको डेली वीडियो मिलनी है 8 बजे, ठीक है। लाइव वीडियो अभी इसलिए नहीं कराता हूं, मैं ईमानदारी से बता देता हूं आपको कि यहाँ जो अभी मैं वीडियो करा रहा हूँ, इसमें इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है, ताकि आपको ये क्लियर चमके। क्योंकि वीडियो में लाइटिंग कर दी है, उसके बावजूद यहाँ थोड़ा सा जैसे शेडो आ रही है ना, या मतलब शेडो तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको दिखने में कुछ इश्यू होता है, थोड़ा ब्लर सा चमकता है, कुछ ऐसा होता है। तो थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के ये चीज़ थोड़ी सी डार्क कर देता हूँ, जिससे आपको साफ दिखे, कोई कमी ना हो, कम एमबी में भी। क्योंकि मैं ज़्यादा हाई क्वालिटी अपलोड नहीं करता हूँ वीडियो, बिकॉज ज़्यादा हाई क्वालिटी अपलोड करूँगा एचडी वगैरह में, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग का नेट बहुत खर्च होगा, और हर बच्चा इतना नेट नहीं होता है हर किसी के पास, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो वो देखे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में अपलोड करता हूँ, जिससे कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके, ज़्यादा उसका नेट खर्च ना हो और वो देख सके। और उसके लिए मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ती है, ताकि अच्छा दिखे आपको, है ना, ज़्यादा क्लियर चमके, ताकि कम रेजोल्यूशन में भी आपको साफ चमके। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ती है यहाँ पे, इसलिए मैं लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूँ। ऊपर से कैमरा भी थोड़ा सा मेरा फोन से, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं कि मैं लाइव क्लास डायरेक्टली ले सकूँ। तो मैं आपको लाइव वीडियो तो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन चैटिंग लाइव रहती है, मैं लाइव अवेलेबल रहता हूँ 8 बजे। जो क्वेश्चन नहीं आता मैं उसमें समझा दूंगा। बाकी मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में आपको नंबर दे चुका हूँ, सब कुछ दे चुका हूँ। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपको जिसको दिक्कत हो, नंबर भी भूल गया अपना, 9557646187, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब व्हाट्सअप करो, जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं उसको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। कल भी कुछ बच्चों ने चैटिंग में मुझे बताया था, लाइव चैट जब चल रही थी, कि नहीं आया समझ में, तो मैंने उनको कोशिश करी थी समझाने की, बट अगर नहीं आया उन्हें समझ में, जो बच्चे कल थे आज भी होंगे, वो मैं डेफिनेटली जानता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं और कमेंट करते हैं, तो वो मुझे यहाँ बता दें। और इसके बाद नाम मेरा आप सब जानते हैं। जो बच्चे बेटा पहली बार देख रहे हो, अगर वीडियो आज ही जुड़े हो मेरी वीडियो से, है ना, या आप किसी को शेयर करो, तो साथ में उसे ये जरूर बताना कि वो टेलीग्राम जरूर कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पे इस पूरे चैप्टर की जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर की वीडियो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ वहाँ और ये यहाँ। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोशिश करूंगा कि अब मैं जो पीडीएफ है वो भी आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूं, वीडियो में लिंक दे दूं, जिससे यहीं से हो जाए डाउनलोड आपके फ़ोन में, है ना, आपको टेलीग्राम पे भी जानना पड़े। वो कोशिश करूंगा, मुझे आता नहीं है बट मैं सीख लूँगा। तो ये इतनी बात थी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सजेशन, कोई कुछ चाहते हो तो आप मुझे डेफिनेटली देना, कि आप कुछ और चाहते हो तो। एक चैप्टर मुझे और कराना है बीच में, कि एक बच्चे का मुझ पर मैसेज आएगा, उसका पेपर है तो मुझे कराना है उससे पहले, तो बीच में एक दिन ये ना पढ़ा के कुछ और पढ़ाऊंगा। तो आई होप कि समझ में आया। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे, आज के लिए इतने रखते हैं। कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो मुझे बताना, ठीक है। और हाँ सुनो एक बात और, कि आप लोग अभी वीडियो तो लाइक कर ही देते हो जब लाइव रहते हो, तो कुछ बच्चे जो लाइव रहते हैं वो तो लाइक कर ही देते हैं, बाद में जो देखते हैं शायद वो लाइक करना भूल जाते हैं। कोई इश्यू नहीं है, नहीं करना मत करो। कुछ बच्चे लाइव में तो आप कमेंट करते ही करते हो, उसके बाद ना जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए करे, तो उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो बट वो लाइव के साथ ही दिखते हैं, वो कमेंट में नहीं दिखते। तो आप लोग बाद में कमेंट कर देना, तो जिससे क्या है कि जो बच्चे कमेंट करेंगे वो वीडियो में रहेंगे, लाइव में नहीं रहेंगे, वो कमेंट में आएंगे। तो लाइव वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट किया करो कैसी वीडियो लगी उसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और कोई सजेशन हो, कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, सब लिखा हुआ है, आप मुझे सेंड करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।